ओके स्टूडेंट, देखिए ये वीडियो अगेन जो अभी मैंने आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा जो आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया कि पूरी न्यूट्रिशन इन अमीबा को फिगर के द्वारा इजीली में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा आपने जो भी फिगर बनाया था 4-5 स्टेप आपने बनाया था। ठीक है, तो इसमें देखिए एसिमिलेशन है। मैंने आपको बताया था कि आगे का फिगर आप इसमें ऐड कर लीजिएगा एरो देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपको ये बनाना है एसिमिलेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट, और ये वाला है फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल में जो डाइजेस्टेड फूड है, इसमें ये पूरे सेल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, क्लियर। अब फिर अगला जो है इजेशन। देखिए, अब ये मान लीजिए ये वाला लास्ट स्टेप इजेशन इसमें कैसे दिखाया गया है। ठीक है, ये मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है, ये जो सर्कल है वो क्या है, न्यूक्लियस। क्लियर। और ये वाला है आपका, ये वाला है वैक्यूल, जो छोटा सर्कल दिखाया है। ठीक है, फिर से समझिए, ये वाला मान लीजिए न्यूक्लियस। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है न्यूक्लियस है ये। ठीक है, न्यूक्लियस है अमीबा का। और ये जो छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है आपका फूड वैक्यूल। ये है फूड वैक्यूल। ठीक, अब ये फूड वैक्यूल में आप देख रहे हैं कि इसमें ये फूड वैक्यूल में देखिए कुछ जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा इसमें। ठीक है, इसमें जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, ये फूड वैक्यूल इसमें अनडाइजेस्टेड, इसमें जो फूड होगा वो देखिए इधर बाहर की तरफ ऐसे उससे कहीं से किसी भी सरफेस में कहीं से इधर से भी, या ये फूड वैक्यूल यहाँ पे किनारे आ जाएगी, या कहीं भी आके ये पूरे अमीबा के बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। तो इसी को बोला जाता है इजेशन। ठीक है, तो ये फिगर के द्वारा इसमें, और इसके बाद भी मैंने देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और अमीबा के न्यूट्रिशन से कुछ और इसमें जानकारियाँ लिखी हैं, जो आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट होगा, इसको जरूर आप याद करिए। ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन इन अमीबा कभी कभी पूछता है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है पीनो और फैगो। ठीक है, तो ये पूरा नाम ये होता है पिनोसाइटोसिस। देखिए PINO, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अब इसमें आपको याद क्या करना है, देखिए पिनोसाइटोसिस के आगे लिखा गया है लिक्विड। क्या लिखा गया है, लिक्विड। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता क्या है, जब अमीबा के बॉडी के बाहर की तरफ जो लिक्विड फूड आता है, तो वो कौन सा मेथड यूज करता है, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस में नॉर्मली क्या होता है कि उसमें सीडोपोडिया, या इसको फूड को कवर करने के लिए जो सीडोपोडिया होते हैं वो नहीं बनते हैं। ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस, इस मेथड को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, दूसरा है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो मान ली सॉलिड या एक्टिव कोई छोटा ऑर्गेनिज्म जिसको अमीबा खा सकता है, अमीबा से भी छोटा है, जैसे बहुत से एलगी वगैरह कुछ हो गए जो इजीली फूड होते हैं अमीबा का, या कुछ ऐसा सॉलिड फूड मटेरियल है, तब क्या होता है अमीबा में सीडोपोडिया बनता है, और सीडोपोडिया के द्वारा उस फूड को चारों तरफ से कवर करके अपने बॉडी अपने सेल के अंदर ले लेता है। ठीक है, तो ये पिनोसाइटोसिस है और फैगोसाइटोसिस है। तो इसमें पूरा पूछता है कि फैगोसाइटोसिस कब करता है अमीबा, तो बताएंगे जब जो फूड का जो मटेरियल है वो कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, या वो एक्टिव कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है, छोटा यूनिसेलुलर, जिसको अमीबा खा सकता है फूड के रूप में, तब फैगोसाइटोसिस होगा। पिनोसाइटोसिस लिक्विड। क्लियर, तो ये लर्निंग पॉइंट था, ये आप लोग जरूर इसको याद करिएगा। आगे देखिए यहाँ पे है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्लियर, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, इसको एक शॉर्टकट में फिर मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ। ऐसे ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, वो कैसा है, ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन है। ठीक है, देखिए ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक को कौन सा, होलोजोइक। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमेशा कितने 5 स्टेप है। ठीक है, 5 स्टेप है, तो कौन कौन सा है, इंजेक्शन ऑफ फूड। तो ह्यूमन बींग्स क्या करता है, हैंड के थ्रू, ठीक है, हाथ से भोजन को पकड़ता है, फिर अपने माउथ में उसको भोजन को रिसीव करता है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा क्या, इंजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है, ये पूरा। फिर डाइजेशन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जो भी फूड का डाइजेशन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ही फूड को डाइजेस्ट करना। क्लियर। फिर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम जो डाइजेस्टेड फूड है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, विलाई और माइक्रोविलाई। ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर की तरफ से बार बार फोल्डिंग्स होते हैं, और ये फोल्डिंग्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। तो जितना सरफेस एरिया अधिक होगा उतना ही डाइजेस्टेड फूड ब्लड में मिलेगा। क्लियर। तो विलाई और माइक्रोविलाई दोनों मिलके क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को इजीली मतलब वो एब्जॉर्ब करने का एरिया ज़्यादा प्रदान करते हैं, विलाई और माइक्रोविलाई, तो अधिक मात्रा में डाइजेस्टेड फूड ब्लड में मिल सकता है। क्लियर।
फिर आफ्टर आफ्टर दैट एसिमिलेशन, मैंने आपको बताया कि जब भी ब्लड के द्वारा जो भी डाइजेस्टेड फूड सेल्स में पहुंचेगा पूरी बॉडी की सेल्स में, तो उनका यूज होता है एनर्जी फॉर्मेशन या किसी पार्ट को बनाना है सेल में, तो यूज जो हो रहा है उसी को एसिमिलेशन। फिर जो आप लास्ट स्टेप है वो क्या है, डाइजेशन। तो ये बाई एनस के द्वारा या एलिमेंट्री कैनाल का जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लास्ट पार्ट के द्वारा होता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड को जब रिमूवल होगा तो उसको बोला जाएगा इजेशन, ठीक। और फिर देखिए ये ह्यूमन बींग्स नॉर्मली क्या होता है, ये ओमनीवोरस होता है। ओमनीवोरस मीन्स ये प्लांट और एनिमल दोनों का जो है प्रोडक्ट वो मतलब भोजन के रूप में यूज़ करता है, ठीक। तो इसलिए ओमनीवोरस ह्यूमन बींग्स हो। फिर यहाँ पे देखिए कुछ और डिटेल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपके याद करने के पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इसको आप जरूर याद करिए, ठीक है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने लिखा है डीजीआई, जी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। डिओडिनम, जेजनम और आइलियम, यहाँ पे उसकी लेंथ भी लिख दी गई है। अच्छा डिओडिनम के आगे क्या लिखा गया है, सी लिखा गया, ठीक है। देखिए डिओडिनम के आगे यहाँ पे लिखा गया है सी, ठीक है। देखिए डिओडिनम के आगे यहाँ पे सी लिखा गया है, तो इसका अर्थ ये है कि डिओडिनम का शेप कैसा होता है, सी जैसा होता है। और इसकी लेंथ देखिए यहाँ पे लिखी गई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर ये जेजनम का 2.6 मीटर लिखा गया है, ठीक। और फिर यहाँ पे आइलियम की जो लेंथ है वो 3.6 मीटर लिखी गई, ठीक। टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है स्टूडेंट्स, ये आपको जानना चाहिए, एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स में जो टोटल एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है, ये इधर देखिए टोटल जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 7.5, सॉरी कलर में थोड़ा प्रॉब्लम्स है, 1 मिनट इस कलर को लेते हैं, ओके, ठीक है। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी जो लेंथ टोटल होती है वो होती है 7.5 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, तो आप बताएंगे 7.5 मीटर, ठीक है। सबसे बड़ी जो लेंथ होती है जो भी ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सबसे जो लंबा होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर, ठीक है। और जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है देखिए इधर, ठीक है, अलग अलग भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कितना उसकी लेंथ होती है, तो टोटल ये मिला के 7.5 मीटर के नियर अबाउट होता है, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है वो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो टोटल जो नियर अबाउट लेंथ होता है लार्ज इंटेस्टाइन में वो होगा आपका, ये लार्ज इंटेस्टाइन का वो होगा 1.5 मीटर, ठीक है। तो दो आप याद करिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का 7.5 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन का 1.5 मीटर, ठीक है, क्लियर। अब फिर देखिए यहाँ पे उसका अलग से भी लिख दिया गया है, जो सीकम होता है वो 6 सेंटीमीटर ये वर्ल्ड उसकी लेंथ होती है। कोलन जो होता है 1.3 मीटर और रेक्टम होता है वो 12 से लेकर 14 सेंटीमीटर, क्लियर है, अंडरस्टैंड। तो ये सभी चीज़ें आप ये लर्निंग पॉइंट थे, इसको आप याद कर सकते हैं। आफ्टर दैट देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आप जरूर इसको लर्न करिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। और जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी यदि पूछ दे तीनों ये दे दे सीकम कोलन रेक्टम किसमें, तो आप बताएंगे कोलन में, कहाँ पे बताएंगे, कोलन में, क्लियर है। तो अभी जो मैंने आपको बताया क्लियर कि एक्चुअली की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 7.5 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5, क्लियर। ये एडल्ट ह्यूमन बींग से जो वयस्क ह्यूमन बींग है उसका, छोटे बच्चे में या मतलब एज के हिसाब से ये तो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें आप इस तरीके से आई होप। तो आज यहाँ पे आपने अमीबा के बारे में भी यहाँ पे देखा कि अमीबा का भी न्यूट्रिशन फिगर के द्वारा आप बता सकते हैं, और पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दो वर्ड आपको मिले।
फिर यहाँ होलोजिक न्यूट्रिशन दोनों में है। ओके, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। लेकिन अब एनिमल जो भी अमीबा है और ह्यूमन मिक्स है, दोनों में मतलब एक यूनिसेलर है, एक दूसरा मल्टी सेलर है, लेकिन दोनों में होलोजोइक है। लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं वो कैसे फूड को इंजेस्ट करना है कैसे, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंसेस है। लेकिन जो बेसिक जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो दोनों में सेम है। क्लियर? तो ये सभी जो डिटेल है वो अपने नोट्स में आप जरूर लिखिए, क्योंकि अब इधर जो है 20 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो इनसे प्रश्न बन सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।